अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक जी। तो ये है तकरीबन मगरिब के टाइम और हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट कौन है जी? ये मेरी जो छोटी सिस्टर है वो आ रही है अपने हस्बैंड के साथ। उन्होंने मुझे कॉल की कि आज मैं आपके साथ डिनर करूँगी, तो बहुत ही कम टाइम था मेरे लिए और डिनर तैयार करना, क्योंकि मेरी तबीयत भी आजकल ज़रा डाउन चल रही है। वही जो आजकल इस मौसम में होता है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू वगैरह, और थोड़ा सा टेम्परेचर भी था। खैर, जब उसने कहा कि मैं आ रही हूँ तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं डिनर की तैयारी करने लगती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा कुछ ना बनाइएगा, बस सिंपल सा डिनर हमारे लिए रेडी कीजिएगा। लेकिन करना तो मैं तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन टाइम बहुत ही कम था। तकरीबन 1.5 आवर था मेरे पास और इसी में मुझे सब कुछ करना था। और मेरे पास इस टाइम कोई हेल्पर भी नहीं थी, तो मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना था। तो जो जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। हालांकि बहुत कुछ बनाने में जाती थी। अगर वो मुझे सुबह से बता देती तो मैं बहुत कुछ बना लेती। तो जी बस मैंने जल्दी जल्दी में फिर राइस मटर वाले और चिकन, वाइट चिकन बनाया था मैंने, कस्टर्ड और बाकी 2-3 चीज़ें जैसे थी कबाब, फ़िश वगैरह, ये सब मैंने फिर बाहर मार्केट से ही मंगवा लिया था, ताकि टाइम इतना शॉर्ट था कि मैं इतने टाइम में ये और सब कुछ नहीं बना सकती थी, इसीलिए। और गैस का प्रेशर भी आजकल थोड़ा कम है, तो खाना भी ज़्यादा टाइम में बनता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि आप ये बाकी चीज़ें ना बाज़ार से रेडीमेड ले आइएगा, क्योंकि गैस का प्रेशर कम है और नहीं बन सकेंगी। तो जी तैयारी मैंने शुरू कर दी थी और कस्टर्ड मैंने बना लिया था, तो उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और जी अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने पीसने के बजाय जूसर में ही उसको बना लिया था, ताकि टाइम की कमी की वजह से ये थोड़ा टाइम भी मुझे मिल जाए, यानी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। तो जी चिकन को मैंने मैरिनेशन करने के लिए दही और मसाले वगैरह मैंने डाल के, तो इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था मैंने। और राइस के लिए राइस भी मैंने भिगो लिए थे और बाकी चीज़ें भी काट ली थी। और देखिए जी, जब किचन में काम हो रहा होता है तो किचन कितना मैसी हो जाता है। तो खैर साथ साथ में मैंने बर्तन भी वॉश कर रही थी, किचन को भी समेट रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें बिगड़ जाए तो फिर जगह नहीं होती है, काउंटर टॉप पर काम करने के लिए जगह नहीं होती। तो सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ कर ली थी वो मैंने हटा दी थी, साफ़ कर ली थी। और बाकी चीज़ें मैंने, लेकिन जब मैं और चीज़ें बनाने लगती थी तो फिर चीज़ें फैल जाती थी। खैर जी, ये तो किचन में ऐसा होता ही है जब आप काम कर रहे होते। तो फ्रूट ट्रैफिक के लिए मैंने फ्रूट वगैरह भी काट लिए थे। और दूसरी जगह पे मैंने चावल बनाने के लिए भी प्याज वगैरह ऑयल डाल दिया था। और जी चावल बनाने के लिए मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। चावल अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप भिगो के रखें तो वो ना खिले खिले से बनते हैं। और तो उसको तकरीबन जैसे ही मुझे डिनर बनाने के लिए मैं रेडी कर रही थी, तो मैंने 1 घंटे पहले ही राइस को भिगो लिया था, तो फिर जल्दी भी बन गए थे और खिले खिले भी बने, निखरे निखरे से।
साथ में मैंने सैलेड भी रेडी कर लिया था। और लेकिन इस टाइम मैं सैलेड में मैकरोनी डालना चाह रही थी, लेकिन मैकरोनी मेरे पास बिल्कुल इस टाइम ख़त्म हुई थी। तो और लेट भी हो रहा था, तो मैं ये चाह रही थी कि खाना वक्त पर तैयार हो जाए और वक्त पे वो खा सकें। तो मैंने तो चाय के लिए भी अरेंजमेंट कर रखी थी कि लेकिन जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा था, तकरीबन 7 o'clock थे, उन्होंने कहा कि हमने चाय नहीं पीनी है, चाय मत बनाए। चाय जो है वो कहवा ग्रीन टी आफ्टर डिनर कर पी लेंगे और आप चाय ना बनाएं। तो फिर मैंने चाय नहीं बनाई और तो सिर्फ डिनर मैंने रेडी किया। और जी डिनर करने के बाद जो है ना, फिर मैंने कहवा जो मतलब ग्रीन टी था वो भी बना लिया था। और ओहो जी, तो रायता भी रेडी हो गया है और कस्टर्ड ठंडा हो गया था। तो अब उसको मैं डिश आउट करूँगी। और पहले ये कस्टर्ड की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, मेरी पिछली वीडियोस में है। तो केक वगैरह नीचे लगा के तो उसके ऊपर फिर फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे मैंने। मैं गाजर का हलवा भी गजरेला भी बनाना चाह रही थी, लेकिन गैस के प्रेशर की वजह से मैंने गजरेला नहीं बनाया, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाते हैं और तकरीबन 1-2 घंटे तो उसके बनने में लग ही जाते हैं। क्योंकि जब उसमें गजरेला का जो आप दूध डालते हैं वो बॉयल हो और खुद ड्राई होता है, जब तक काफ़ी टाइम लग जाता है। और आजकल ना गैस का बड़ा इशू चल रहा है, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो गैस बहुत प्रेशर कम हो जाता है और तकरीबन 10 बजे के टाइम तो गैस चली जाती है, फिर मेरे ख़्याल में 1 घंटे बाद ही आती है। खैर पास दूसरे इलाकों की बनस्बत शुक्र है कि हमारे यहाँ गैस होती है, खाना वगैरह बन जाता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, एरियाज़ जहाँ पर ना गैस बिल्कुल भी नहीं होती, वहाँ पे लोग मजबूरन जो है वो सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है सिलेंडर पे खाना पकाना। और ये अच्छा है कि शुक्र है कि हमारे यहाँ आती है गैस, थोड़ी बहुत आती है, इतनी आती है कि खाना आराम से बना लेते हैं, बन जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फिर भी बन जाता है। तो कस्टर्ड भी मेरा डन हो गया था और बाकी चीज़ें भी तकरीबन तैयार ही थी। राइस भी बस बनने वाले थे, मैंने उसकी आंच जो थी गैस की बहुत ही स्लो कर दी थी और स्लो गैस पर वो आराम से बन जाएंगी, यानी उसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और अच्छा और नरम सॉफ्ट भी बनेंगे। और जी जो चिकन मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था तो वो भी मैंने बनाने के लिए डाल दिया था, ताकि पहले मैंने इसको गैस पे रखा था ताकि इसका जो दही का जो पानी है वो ज़रा ड्राई हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ना हमारी एरिया में दही अच्छा नहीं मिलता है, बहुत ही पतला पतला सा होता है। तो अक्सर हम ज़रा दूर से मार्केट से जो हमारे घर से काफ़ी फासले पे वहाँ से दही लेकर आते हैं, लेकिन इस टाइम मैंने यहीं से करीब ही मंगवा लिया था। ये बहुत पतला होता है, ये दही अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, और एग कड़ी के लिए भी मैंने टमाटर वगैरह को पेस्ट बना के रख लिया था। एग कड़ी भी मैंने साथ में बनाई थी और कबाब भी मैंने मंगवा लिए थे साथ में। इसको मैंने हॉट पॉट में रखा था ताकि गर्म रहे। अच्छा जी, राइस भी मेरे बन गए। तो बस अब हम खाना सर्व करेंगे और जी अब हम मज़े से डिनर करेंगे, क्योंकि तकरीबन 8:30 हो रहे थे, यानी 8:30 हो रहे थे। और सर्दियों में 8:30 होते हैं, वो ज़रा लेट ही होता है, क्योंकि अंधेरा तो 5 बजे ही हो जाता है सर्दियों में। तो खाना वगैरह हम खा रहे हैं।